हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज सीरीज़ में पॉलिटी, और इसमें मैं लेकर आया हूँ भारतीय संसद। और ये काफ़ी अच्छा टॉपिक से ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए इस टॉपिक से रिलेटेड, उसमें से मैंने काफ़ी अच्छे जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे पिक किया। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हमारा अल्टरनेट डेज पे चलेगा, यानी कि एक दिन हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे 100 क्वेश्चंस के साथ जो मैंने आपको कल दिया था, और अगले दिन हम लोग प्रैक्टिस सेट ना देख करके कुछ टॉपिक्स वाइज देखेंगे, ठीक है। और रात को जो हमारी वीडियो आती है वो रेगुलर रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। वो आपको डेली लूसेंट का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा 50 क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह से रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अप्रैल महीना स्टार्ट हो चुका है, और हर महीने की तरह इस महीने भी हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। यानी कि जो भी बच्चे अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होना चाहते हैं, डेली 50 क्वेश्चंस के साथ टेस्ट लिया जाता है ऑनलाइन गूगल फॉर्म के थ्रू, और उसी तरह से हर संडे को 100 क्वेश्चंस के साथ फुल मॉक टेस्ट लिया जाता है। और डेली टेस्ट के बाद रैंक लिस्ट भी जारी करता है कि हर बच्चे का जो परफॉर्मेंस है क्या रह रहा है, आप अपने देख सकते हैं। और टेस्ट खत्म होने के तुरंत बाद आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि आप बाद में क्वेश्चंस का रिवीजन भी कर सकें, ठीक है। तो करना कुछ नहीं, अगर आप इस टेस्ट में ज्वाइन होना चाहते हैं तो 49 रुपये पे करना होगा, सिर्फ और सिर्फ अप्रैल महीने के लिए। आपको अप्रैल महीने में 49 रुपये पे करके पूरे महीने आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, और हर दिन आपको टेस्ट दिया जाएगा, पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, और एक्स्ट्रा जो भी स्टडी मटेरियल होती है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि प्रॉपर तरीके से आपको एक गाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं, 49 रुपये इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको जो कि स्क्रीनशॉट भेजना होगा, और इसी नंबर पे आप पेमेंट करेंगे गूगल पे या फिर फ़ोनपे से 49 रुपीज़। और पेमेंट का जो भी रिसिप्ट होगा स्क्रीनशॉट आप इसी नंबर पे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो अगर आप कोई भी और भी जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद, ठीक है। संसद कहते हैं, हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि व्यवस्थापिका संसद को कहते हैं जिसमें 2 सदन है, उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जबकि लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लोकसभा, ठीक है। प्रतिनिधि सभा के रूप में लोकसभा को जानते हैं। नेक्स्ट वन है कि संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है। संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा को कहते हैं, और लोकसभा निम्न सदन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद बनती है। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय जो संसद है वो आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग इसमें होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के द्वारा मिलकर के बनती है भारतीय संसद। देखिए यहाँ पे कहा भी गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 105, ठीक है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में क्रमशः, यानी 105 अनुच्छेद जो वो संसद के लिए, और 194 जो है वो राज्य विधानमंडल के सदनों, सदस्यों तथा समितियों को प्राप्त विशेषाधिकार उन्मुक्तियों का उल्लेख किया जाता है। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनेगी। तो इसके लिए एक छोटा सा तरीका हम याद रख लेते हैं। देखिए सरल आप याद रखिए, सरल से क्या हुआ कि स का मतलब हो गया संसद 79, र का मतलब हो गया राज्यसभा आर्टिकल 80 हो गया, और ल का मतलब लोकसभा 81। तो ये आपको आर्टिकल याद रखना है, यानी कि 79 के तहत सरल संसद का गठन होता है, आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा का गठन, और 81 के तहत लोकसभा का गठन। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, यानी करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है। कौन असत्य है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा को संसद का प्रथम सदन या फिर निम्न सदन कहते हैं, बिल्कुल सही। राज्यसभा को सदन का द्वितीय सदन या फिर उच्च सदन, ये भी सही है। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये पॉइंट देखिए गलत है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये पॉइंट गलत किया गया। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। तो चारों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सही है। पहला पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा, बिल्कुल सही।
और सेकंड पॉइंट है कि राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये भी बिल्कुल सही। और यहाँ पे कह रहा है कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि तीनों के तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है कि संसद, यानी संसद में यहाँ पे बात की जा रही है कि केवल लोकसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। तो संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों आते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भंग किया जा सकता है लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, उसे भंग नहीं किया जा सकता है। और लोकसभा को भंग करने में सक्षम होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन क्या है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। ऑप्शन बी न्यायिक समीक्षा से बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि संसद के कितने सत्र होते हैं। संसद के कितने सत्र होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपयुक्त सभी। देखिए हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बजट अधिवेशन जो होता है फरवरी से मई तक, मानसून अधिवेशन जुलाई से अगस्त तक, और शीतकालीन अधिवेशन नवंबर से दिसंबर तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है। तो 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनुमति है, सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है वो साधारण विधेयक के संबंध में होता है, यहाँ पे सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है। जो बैठक बुलाया जाता है वो किसके द्वारा बुलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। लेकिन अगर पूछ ले कि दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है इसमें अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो अध्यक्षता करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है, यानी कि संयुक्त अधिवेशन की बात की जा रही है। एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना, ये चीज़ें होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा। देखिए क्वेश्चंस को घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है, सबका मतलब वही है। समाधान कौन करेगा, राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या करेंगे, संयुक्त अधिवेशन की सिफारिश करेंगे और संसद का संयुक्त सत्र होगा, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा, तो समाधान संसद का संयुक्त सत्र के थ्रू किया जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई गई है, तो कुल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। देखिए हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अब तक संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेदों को हल करने के लिए केवल 3 संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। ठीक है, 3। अब वो कब कब हुआ था तब उसके बारे में देख लेते हैं। जो प्रथम बैठक था इसका आयोजन 1961 में किया गया था, जब तत्कालिक सरकार को राज्यसभा में बहुमत होने के बावजूद दहेज निषेध विधेयक 1959 के मामले में हार का सामना करना पड़ा था। और सेकंड जो बैठक हुई थी 1978 में आयोजित की गई थी, जब राज्यसभा द्वारा बैंकिंग सेवा आयोग 1977 को अस्वीकार किया गया था। और तीसरी बात की बात करें तो तीसरी जो बैठक हुई थी 2002 में आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 में राज्यसभा में पारित नहीं होने पर किया गया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न बनता है कि संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है, तो कौन संबोधित करता है, राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है। अब तक ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो चुका, अलग अलग तरीक़ों से घुमा फिरा करके, तो सबका मतलब वही है कि उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। ठीक है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में जो विधेयक होता है पारित होता है तो दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम जो विषय होता है वो होता है प्रश्नकाल, यानी कि ऑप्शन बी को टिक करेंगे, प्रश्नकाल। चलिए कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे नोट डाउन किया, पढ़ सकते हैं कि संसदीय कार्यवाही का पहला 1 घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है। इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। मंत्री सामान्यतः इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि 1991 के बाद प्रश्नकाल संसदीय कार्यप्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण साधन बन गया था। प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं निम्नलिखित श्रेणी के होते हैं, जैसे कि तारांकित प्रश्न। और तारांकित प्रश्न में क्या होता है कि जो मंत्री होते हैं वो उत्तर मौखिक रूप से देते हैं, और अतारांकित प्रश्न जो होते हैं इसमें मंत्री जो होते हैं उत्तर लिखित रूप से देते हैं। जबकि अल्प सूचना जो प्रश्न होता है इसमें क्या होता है कि मंत्री को कम से कम 10 दिन पूर्व ही उनको नोटिस देकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये होता है जो कि प्रश्नकाल। ठीक है, चलिए एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि शून्यकाल का समय प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 12 बजे से 1 बजे तक का होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो शून्यकाल जो भारत की देन है, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? अगर वो 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है बिना किसी सूचना के। अगला प्रश्न कि 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 1 वर्ष में कम से कम 2 बार, क्योंकि 6 माह से ज़्यादा अंतराल का नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो जस्ट फिर से वही क्वेश्चंस की साधारण विधेयक, ये क्वेश्चंस रिपीट हो गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, और वो कौन सा है? तो संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कि सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसदों के वेतन का निर्णय जो होता है वो कौन करता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद करते हैं। ठीक है, संसद करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैदिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति यानी कि कोरम है? कोरम के लिए कितने होने चाहिए, कितने भाग? तो 1/10 भाग, कुल सदस्यों का 1/10 भाग। अगला क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, संघीय सरकार के रूप में भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। पहला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है। बिल्कुल सही। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होता है। देखिए ये पॉइंट गलत किया गया, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य जो कि मनोनीत किया जाता है, एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो नहीं कहाँ पे, यहाँ पे होगा। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? इसका गठन कब किया गया था? 1989। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, 1989। अगला प्रश्न देखिए, भारत की जो पार्लियामेंट है यानी कि संसद का उद्घाटन कब किया गया था? पार्लियामेंट, संसद भवन जो है, इसका उद्घाटन कब किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया था 1927 में। और इसके बारे में छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालिक जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन ने किया था। और ब्रिटिश काल में इस संसद भवन का जो डिजाइन किया गया था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? कितनी राशि खर्च कर सकता है? 5 करोड़ खर्च कर सकता है। डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो ये निर्णय राष्ट्रपति करता है। सी को टिक करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ था भारतीय संसद से रिलेटेड लूसेंट बुक में जो दिया गया था। तो मुझे आशा है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।